हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लास बाय पूजा में। आज हम पढ़ने वाले हैं 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2। पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लिया था, जिसमें बोला था विलोपन विधि से समीकरण को हल करने का, वो हमने कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसका पहला दिया है हमें, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात करना है। पहले हमें समीकरण दे रखी थी तो हमने सीधे से हल कर लिया था उनको। अब हमें समीकरण बनानी है, जो बोला गया है उसके हिसाब से हम समीकरण बनाएंगे और फिर उन्हें विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो पहला हमें दे रखा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 आ जाती है। वह भिन्न क्या है, हमें भिन्न ज्ञात करनी है। भिन्न दो चीजों से मिलकर बनती है, एक तो अंश होता है और एक उसमें हर होता है। जो इसमें ऊपर का होता है उसको अंश बोलते हैं और जो नीचे का होता है उसको हर बोलते हैं। तो इसमें दो चीजें होती है, तो दो चीजें हम मान लेते हैं। अंश को x मान लेंगे, हर को मान लेंगे y। तो अंश माना x, तो x में क्या जोड़ देंगे 1, और हर में क्या घटा देंगे 1 घटा देंगे, y में से 1 घटा देंगे तो भिन्न बन जाएगी। भिन्न कैसे बनती है, अंश बटे हर से क्या बनती है भिन्न। तो ये हो जाएगा अंश x बटे y से बन जाएगी हमारी भिन्न। हम इसको सोल्व करके देखते हैं। माना भिन्न का अंश x है तथा हर बराबर y है। भिन्न कैसे बनती है, भिन्न होती है अंश बटे हर से बनती है भिन्न। तो अंश क्या है हमारे पास x और हर है y, तो ये हो गई x बटे y। तो प्रश्न के हिसाब से हमें क्या बोला है उसने, प्रश्न में उसने हमें बोला है कि अंश में एक जोड़ दो। तो अंश में क्या जोड़ दो, एक जोड़ दो, और बटे हर में एक घटा दो। तो वो किसके बराबर हो जाएगी, तो 1 में बदल जाती, मतलब 1 के बराबर हो जाती। ये 1 के बराबर हो जाती। 1 को भी भिन्न के रूप में लिख लेते हैं, इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या लिख लेते हैं हम 1। अंश माना है x + 1 और हर माना है y - 1 बराबर 1/1। इसको सोल्व करने के लिए हमें क्रॉस गुणा करना पड़ेगा, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे। x + 1 का गुणा 1 से होगा तो वही रहेगा x + 1 बराबर y - 1 का गुणा 1 से होगा तो वही रहेगा y - 1। अब x y वालों को इधर कर लो और अचर राशि को उधर कर देते। x माइनस का y प्लस का y इधर आया तो माइनस का y इधर बचेगा, माइनस का 1 प्लस का 1 इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 1। x माइनस y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि जुड़ जाएगा, 1 और 1 हो जाएंगे 2 माइनस के 2। ये हो गई समीकरण 1। फिर पुनः प्रश्नानुसार उसने हमें बोला है कि यदि हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है। हर में एक जोड़ दो, अंश में हमें कुछ नहीं करना है, अंश तो वैसा का वैसा रहेगा। हर में हमने एक जोड़ दिया तो वो किसके बराबर हो जाती है 1/2 के बराबर हो जाती है। अंश माना है x, हर माना है y + 1 बराबर 1/2। इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्रॉस गुणा हो जाएगा, x का गुणा होगा 2 से, 2x बराबर 1 का गुणा y + 1 से होगा तो वही रहेगा y + 1। 2x
प्लस का y इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का y और इधर बचेगा 1। ये हो गई समीकरण 2। अब दोनों समीकरण को किससे हल करेंगे हम? विलोपन विधि से। विलोपन विधि से हल करेंगे तो समीकरण 1 हमने निकाली थी x माइनस वाई बराबर माइनस का 2 और 2x माइनस वाई बराबर 1। विलोपन विधि में हमें या तो x वाले भाग को विलुप्त करना पड़ता है या तो y वाले भाग को। तो यहाँ पर x वाले तो एक जैसे नहीं है, इनको एक जैसे करना पड़ेगा, पर y वाले एक जैसे दिख रहे हैं। बस इसके पास भी एक y है, इसके पास भी एक y है, एक बराबर है, तो इनको हम विलुप्त कर सकते हैं। तो इनको घटा देते हैं, घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का, और ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ये सब क्या किस पे होता है? घटाने पर। समीकरण 1 और 2 को घटा दिया था हमने। तो ये x प्लस का है और ये 2x का है माइनस का। प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस होगा, घटेगा। 2x में से 1x गए तो 1x बचेगा। और ये काय का है? माइनस की है बड़ी संख्या, तो माइनस का x, ये माइनस का y और ये प्लस का y कट गया, बराबर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 और 1 हो जाएगा 3, माइनस का 3, माइनस माइनस कट गया, x का मान है हमारे पास 3। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रख देंगे। समीकरण 1 हमने निकाली थी x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। इसमें x का मान क्या आया? 3 आया। तो x की जगह हमने रख दिया 3 माइनस वाई बराबर माइनस का 2। 3 को इधर ले जाएंगे, हमको y का मान निकालना है। माइनस वाई बराबर माइनस का 2, ये प्लस का 3 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 3। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 3 और 2 हो जाएंगे 5, माइनस के 5, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर आया 5 और x बराबर क्या आया था? 3। भिन्न का अंश हमने क्या माना था? x जो आया 3 और हर बराबर हो गया 5। तो भिन्न क्या बन गई? अंश बटे हर बराबर हो गई 3/5। ये हो गया हमारा अंश। अब दूसरा दिया है हमें 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले थी और 10 वर्ष बाद क्या हो गई? नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? अब लास्ट में हमें जो बोला है वो हम मान लेंगे। क्या बोला है? नूरी की आयु और सोनू की आयु कितनी है, मतलब अभी कितनी आयु है। अभी का मतलब होता है वर्तमान। तो नूरी की वर्तमान आयु मान लेंगे हम x और सोनू की वर्तमान आयु मान लेंगे y। अब 5 साल पहले, अभी वो कितने की है नूरी? x। तो 5 साल पहले, 5 साल छोटी होगी तो कितना हो जाएगा? 5 घटा देंगे x माइनस 5 और ये सोनू हो जाएगी y माइनस 5। और जो तिगुनी बोला है तो 3 का गुणा कर देंगे और 10 वर्ष पश्चात बाद, मतलब नूरी अभी x की है, 10 साल बाद 10 वर्ष जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा x प्लस 10 और सोनू में भी 10 साल जुड़ जाएंगे तो वो 2 गुनी हो जाएगी, वो हम 2 गुनी कर देंगे। तो हम इसको सोल्व करते हैं। माना कि नूरी हमें पहले दिया था तो नूरी की आयु x मान लेते हैं। माना कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है
तथा और सोनू की आयु तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। यह हमने मान लिया है। नूरी की x मान लिया है और सोनू की वर्तमान आयु मान ली है y। अब दोनों की आयु में प्रश्नानुसार करते हैं। प्रश्नानुसार 5 वर्ष पहले की बात हो रही है। 5 वर्ष पहले नूरी की आयु अभी कितने वर्ष की है वो x, तो 5 साल पहले 5 साल छोटी होगी, मतलब घट जाएंगे 5 साल, x माइनस 5 वर्ष हो जाएंगे। और सोनू की आयु भी कम हो जाएगी 5 साल पहले। सोनू अभी कितने की है y की है, तो 5 कम हो जाएंगे y माइनस 5 वर्ष। तो क्या था, नूरी की आयु और सोनू की आयु में 5 साल पहले। क्या बोला है उसने, 5 वर्ष पूर्व। तो हमने मान लिया है नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। बस जैसा हमें क्वेश्चन में बोला है नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, वैसा का वैसा चलना चाहिए। नूरी की आयु और सोनू की आयु के बीच में हम यहाँ क्या लगा देंगे, बराबर, और तिगुनी मतलब 3 का गुणा कर देंगे। नूरी की आयु कितनी है, x माइनस 5 बराबर सोनू की आयु y माइनस 5 की 3 गुनी थी, मतलब 3 का गुणा कर दिया। ये इसको हल कर लेते हैं हम। x माइनस 5 3 का गुणा y से किया तो 3y बराबर 5 3 15। x प्लस का 3y इधर आया तो माइनस का 3y बराबर माइनस का 15 माइनस का 5 इधर गया तो प्लस का 5 हो गया। x माइनस 3y बराबर 15 माइनस का और ये प्लस का माइनस प्लस माइनस होगा, 15 में से 5 गएंगे तो 10 बचेंगे। बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस के 10 बचेंगे। इसको दे दिया हमने समीकरण 1। अब आगे उसने बात की है 10 वर्ष पश्चात, तो हम लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार में उसने बात की है 10 वर्ष पश्चात की। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु अभी x की है तो 10 साल बाद 10 जुड़ जाएंगे, x प्लस 10 हो जाएगा। और सोनू की आयु में भी 10 साल जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा y प्लस 10। दस वर्ष पश्चात क्या होता है उनकी आयु में, नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। नूरी की आयु और सोनू की आयु, नूरी की आयु कितनी है x प्लस 10 बराबर सोनू की आयु कितनी हो जाएगी y प्लस 10 की दुगनी हो जाएगी। दुगनी हो जाएगी मतलब 2 का गुणा कर दो, ये होगा। हो जाएगा x प्लस 10 बराबर 2 का गुणा y से होगा तो 2y प्लस 2 का गुणा 10 से होगा तो हो जाएगा ये 20। ये हो जाएगा x प्लस का 2y इधर आया तो माइनस का 2y बराबर 20 प्लस का 10 इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 10। x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 गई तो बचेंगे 10। ये हो गई समीकरण 2। अब दोनों समीकरण को हम हल करेंगे विलोपन विधि से। विलोपन विधि से हल करेंगे तो समीकरण 1 हमारे पास आई थी x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, x माइनस 2y बराबर 10।
एक किसी भी भाग को विलुप्त करना पड़ेगा और विलुप्त करने के लिए इसका और इसका एक जैसा होना जरूरी है। यहाँ भी एक एक से, यहाँ भी एक एक से, तो ये हो जाएगा, घटा देंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, ये प्लस का है तो माइनस का, प्लस का माइनस का कट गया, 3 में से 2 y में से गए तो एक बचेगा माइनस का y, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 10 और 10 हो जाएंगे माइनस के 20, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर हमारे पास आ गया 20। y हमने किसकी आयु मानी थी? सोनू की आयु हो गई 20 वर्ष। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर माइनस के 10, x माइनस 3 गुणा y का मान है 20 बराबर माइनस के 10, x 20 और 3 का गुणा होगा तो हो जाएगा 60 बराबर माइनस के 10, x बराबर माइनस 10, माइनस के 60 इधर गए तो हो जाएंगे प्लस के 60, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यानी कि घट जाएगा, 60 में से 10 जाएंगे तो बचेंगे 50, बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस के 50। तो x किसकी आयु मानी थी हमने? नूरी की आयु, नूरी की आयु 50 वर्ष एवं सोनू की आयु 20 वर्ष है। अब नेक्स्ट दिया है हमें 3rd नंबर का, जो दिया है हमको 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों से एक संख्या बनी है, उनका योग मतलब जोड़ेंगे तो उनका योग कितना आएगा? 9। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। जो 2 अंकों की संख्या होती है उसमें 2 अंक होते हैं। हमारे पास जो गिनती होती है 1 से 100 तक में, तो उसमें 10 से लेकर 99 तक के जो अंक आते हैं उनमें 2 अंक होते हैं। ये 2 अंकों से बनी संख्या है, तो वह संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो 2 संख्याएं बनी है, एक ये और एक, तो इसमें जो पीछे का अंक होता है इसको हम बोलते हैं इकाई का अंक, और जो इधर वाला होता है उसको हम बोलते हैं दहाई का अंक। पीछे का इकाई का अंक और फिर दहाई का अंक होता है, मतलब इकाई और दहाई से मिलकर हमारी संख्या बनती है। तो हमें संख्या ज्ञात करना है, तो इकाई के अंक को मान लेंगे x और दहाई के अंक को हम क्या मान लेते हैं? y। तो संख्या कैसी बनती है? संख्या बनाने का एक सूत्र होता है 10 गुणित दहाई का अंक प्लस 1 गुणित इकाई का अंक। इकाई एक स्थान पे होती है पहले, तो वहाँ 1 का गुणा होगा, दहाई दूसरे स्थान पर होती है तो उसमें होता है 10 का गुणा। तो ये संख्या बनाने का फार्मूला होता है 10 गुणित दहाई का अंक प्लस 1 गुणित इकाई का अंक। हम मान लेते हैं माना कि इकाई का अंक x है तथा दहाई का अंक y है। तो संख्या बनेगी, संख्या को बनाने का फार्मूला होता है 10 गुणित दहाई का अंक प्लस 1 गुणित इकाई का अंक।
ये फार्मूला होता है 10 गुणित दहाई का अंक हमने क्या माना है y, 10 गुणित y प्लस 1 गुणित इकाई का अंक माना है x। तो ये हो जाएगा 10y प्लस 1x। ये हमारी संख्या बनेगी, ये हमारी संख्या बनी। अब सवाल में उसने पहले बोला है तो उसको लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। जब भी ऐसा कोई सवाल आएगा 2 अंकों से बनी संख्या, तो 2 अंकों से बनी संख्या के लिए पहले तो आपको संख्या बनानी पड़ेगी। तो संख्या बनाने का ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले के हिसाब से पहले आपको संख्या बनानी पड़ेगी। फिर प्रश्नानुसार क्या बोल रखा है उसने हमें कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, मतलब कि इकाई का अंक और दहाई का अंक जोड़ेंगे तो उनका योग कितना आएगा 9। दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, दोनों को जोड़ेंगे तो उनका योग आएगा 9। दहाई का अंक हमने माना है y प्लस x बराबर 9, x प्लस y बराबर 9। इसको ऐसा लिख लेते हैं। ये हमारी तो एक समीकरण बन गई है, समीकरण 1। अब फिर प्रश्न के हिसाब से करेंगे हम, तो लिख लेते हैं पुनः प्रश्नानुसार। फिर पुनः प्रश्नानुसार उसने बोला है कि इस संख्या का 9 गुना, अभी जो हमने संख्या बनाई ये रही, इस संख्या का 9 गुना, 9 गुना मतलब 9 का गुणा कर दो, 10y प्लस 1 में 9 का गुणा करते। 9 गुना मतलब 9 का गुणा किसके बराबर है, अंकों को पलटने पर बनी संख्या। अंकों को पलट देंगे, जो ये इकाई का अंक है ये यहाँ आ जाएगा और ये अंक यहाँ चले जाएगा। तो क्या हो जाएगी हमारी संख्या 10 गुणित इकाई का अंक यहाँ हो जाएगा और दहाई का अंक पीछे चलेगा 1 गुणित y। संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का दुगुना है तो उसमें 2 का गुणा कर दिया। 9 का गुणा 10 से होगा तो 90y प्लस 9 का गुणा x से होगा तो 9x। ये हो जाएगा 10x प्लस 1y गुणा 2। 90y प्लस 9x बराबर 2 का गुणा 10 से होगा तो 10 दूनी 20x प्लस 2 का गुणा y से होगा तो 2y। अब 9x को आगे कर लेते हैं, प्लस का 20x इधर आएगा तो माइनस का 20x इधर बचेगा, प्लस का 90y प्लस का 2y इधर आएगा तो माइनस का, बराबर में कुछ नहीं बचा, क्या लिख लेते हैं 0। 9x में से 20x गए तो कितने बचेंगे माइनस के 11x प्लस 90y में से 2y घटाएंगे तो कितने बचेंगे 88y बराबर 0। ऐसे हम 11 कॉमन ले लेते हैं, 11 माइनस 11 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से माइनस 11 ले लिया तो सिर्फ बचेगा x, माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, अगर माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस, पर हमने यहाँ से माइनस ले लिया तो यहाँ बचेगा माइनस। 11 का भाग 88 में देंगे तो होगा 8 बार 8y बराबर 0। 11 इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा x माइनस 8y बराबर 0 बटे माइनस के 11, x माइनस 8y 11 का भाग 0 से देंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। ये हो गई समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 को किससे हल करेंगे हम, विलोपन विधि से। समीकरण 1 हमारे पास है x प्लस वाई बराबर 9, x माइनस 8y बराबर 0। यहाँ भी विलोपन विधि हल करने के लिए दोनों का बराबर होना जरूरी है, ये दोनों बराबर ही है तो हम घटा लेते हैं हम इनको, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का, प्लस का है तो माइनस का।
घटाने पर, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर प्लस का माइनस कट गया, ये भी प्लस प्लस 8 और 1 कितने हो गए 9y बराबर 9। 9 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, 9 एकम 9, 9 एकम, y का मान है हमारा 1। अब y का मान रख देंगे हम समीकरण 1। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमें दे रखा है x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस वाई का मान है 1 बराबर 9, 9 प्लस का 1 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, x 9 में से 1 गई तो कितने बचेंगे 8। तो x हमने क्या माना था, इकाई का अंक x माना था, तो इकाई का अंक आया 8 और दहाई का अंक क्या आ गया y बराबर आया था 1। ये 1 हो गया, तो संख्या क्या बनेगी, संख्या बनेगी बराबर 10 गुणित दहाई का अंक प्लस 1 गुणित इकाई का अंक। 10 एकम 10 प्लस 8 एकम 8, 10 और 8 कितनी हो गई 18। तो संख्या क्या बनी 18। फोर्थ नंबर का हमें दे रखा है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 के और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो आखिरी वो में क्या ज्ञात करना है वो देख लेते हैं। हमें 50 के नोटों की संख्या और 100 के नोटों की संख्या ज्ञात करनी है। तो 50 के x मान लेंगे और 100 के कितने मान लेंगे y। तो 50 के नोट और 100 के नोट x और y मान लिए, तो 50 और 100 के नोट मिला के टोटल कितने पैसे हो गए थे 2000 रुपये हो गए थे। और 50 के और 100 के कुल कितने नोट हो गए थे उसके पास 25 नोट हो गए थे। मान लेते हैं, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या x है तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या y है। प्रश्नानुसार 50 के और 100 के टोटल मिला के उसने कितने पैसे निकाले हैं 2000 रुपये। तो 50x प्लस 100y बराबर कितने पैसे हो गए 2000 रुपये। मतलब 50 के x नोट और 100 के y नोट मिलके हो गए 2000 रुपये। यहाँ से हम 50 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा x, यहाँ 50 कॉमन लिया तो 50 दूनों 100, 2 बचेगा बराबर 2000। 50 इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, x प्लस 2y बराबर 2000 बटा 50। 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 1 0। तो x प्लस 2y बराबर हो गया 40। ये समीकरण 1 हो गया। पुनः प्रश्नानुसार पुनः क्या बोला है उसने कि उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा था। मीना ने कुल 25 नोट निकाले। 50 के नोट और 100 के नोट टोटल कितने थे 25 नोट थे। 50 के नोट प्लस 100 के नोट बराबर कितने नोट थे 25 नोट थे। ये हो गई समीकरण 2। इन दोनों को विलोपन विधि से हल कर लेते हैं।
क्या हो जाएगा, x प्लस 2y बराबर 40 और दूसरी दी है x प्लस वाई बराबर 25। यहाँ एक से एक जैसे हैं तो इनको सीधे घटा लेते हैं। ये प्लस का है तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस का। ये प्लस का माइनस का कट गया, 2y में से 1y गए तो 1y, 40 में से 25 गए तो 10 में से 5 गए थे, 3 में से 2 गए तो 1। y बराबर कितना आया, 15। y क्या माना था अपन ने, 100 के नोटों की संख्या। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण है x प्लस, समीकरण 2 में रख लेते हैं x प्लस वाई, वाई है हमारे पास 15 बराबर 25, तो x प्लस x बराबर 25 प्लस का 15 इधर गया तो माइनस का 15, तो हो जाएगा x बराबर 25 में से 15 गए तो कितने बचेंगे, 10। x बराबर 10 और y बराबर आया 15। तो हमारा आंसर हो जाएगा 50 के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10, जो कि हमने x माना था, और 100 के नोटों की संख्या हो जाएगी 15। अब ये क्या 2000 रुपये होंगे। अगर 50 में 10 का गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 500, और 100 के 15 नोट लेंगे तो हो जाएंगे ये 1500। 1500 और 500 कितने हो जाएंगे, 2000 रुपये। अब आखिरी क्वेश्चन 5वां दिया है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दिए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा की। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना है। तो नियत किराया हम मानेंगे x और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया मानेंगे हम y। उसने पहले क्या बोला है कि पहले 3 दिनों का जो किराया निर्धारित किया गया है वही लगेगा। अगर उसके बाद हमने और अतिरिक्त दिन रखी बुक को तो हमें अलग से किराया देना पड़ेगा। तो सरिता ने कितने दिन रखी थी, 7 दिन, तो 3 दिन का तो नियत किराया ही लगेगा, और जो एक्स्ट्रा में उसने 5 दिन रखे हैं उसका किराया अलग लगेगा। और सुशी ने कितने दिन रखी है, 5 दिन, तो 3 दिन तो नियत किराया लगेगा और 2 दिन का क्या लगेगा, उसको अतिरिक्त किराया लगेगा। तो सरिता ने जो 7 दिन का किया है उससे एक इक्वेशन बन जाएगी और सुशी से हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी, और दोनों इक्वेशन को हम विलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे। हमने माना पुस्तक का जो नियत किराया है वो x रुपये, मतलब पुस्तक 3 दिन के लिए एक नियत किराए पे मिलती है, तो 3 दिन का जो किराया लगेगा नियत किराया वो तो x रुपये ही लगेगा। 3 दिन का किराया हमारे पास हो गया x रुपये, और हमें अगर 3 दिन के अलावा हमने और अतिरिक्त दिन बुक रखी है तो प्रत्येक दिन का हमें अलग अलग किराया लगेगा। तो एक दिन का हमें कितना लगेगा, y रुपये। तो जो सरिता है उसने कितने दिन बुक रखी है, 7 दिन बुक रखी है। 7 दिन में से 3 दिन का तो किराया लगेगा x रुपये, 3 दिन का लगेगा x रुपये, क्योंकि नियत किराया x है जो कि 3 दिनों के लिए, प्लस उसने कितने दिन रखी है, 7 दिन, तो 3 दिन का तो हो गया x रुपये, प्लस अतिरिक्त दिन कितने रखेंगे, 4, तो एक दिन का किराया कितना है, y, तो 4 दिन का किराया हो जाएगा 4y बराबर इन 7 दिनों का किराया उन्होंने टोटल दिया है 27। ये हो गई समीकरण 1। फिर पुनः प्रश्नानुसार करेंगे। तो सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन रखी है। कितने दिन रखी है, 5 दिन। 5 दिन में से 3 दिन तो नियत किराया x लगा, प्लस 5 में से 2 दिन उन्होंने एक्स्ट्रा रखी, तो कितना हो जाएगा, 2 है, तो इतने दिनों का किराया दिया है 21। ये हो गई समीकरण 2।
इनको विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 2y बराबर 21। घटा लेते हैं, दोनों एक जैसे हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। प्लस माइनस कट गया, 4 में से 2y गए तो 2y, 27 में से 21 गए तो 6, y बराबर 6/2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, y बराबर कितना आया 3। तो अतिरिक्त भाड़ा किराया कितना हो जाएगा 3 रुपये। और y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 4 गुणित 3 बराबर 27, x प्लस 4 3 12 हो जाएगा बराबर 27, x बराबर 27 माइनस 12, तो कितने बचेंगे, 7 में से 2 गई तो 5, 15। तो यहाँ लिख लेंगे नियत किराया बराबर 15 रुपये तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया 3 रुपये है। यहाँ पर हमारा 3.4 जिसमें कि विलोपन विधि से सॉल्व करना था खत्म हो गया। अब नेक्स्ट प्रश्नावली में हम वज्र गुणन विधि पढ़ेंगे। थैंक यू।